अनिका को सामने देखकर रोहित की सांसें अटक गई थीं। उसे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रोहित के मन में जो सवाल था वो उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। अनिका समझ चुकी थी कि उसे अपनी डुअल आइडेंटिटीज पर से पर्दा हटाना पड़ेगा। रोहित की नजर अनिका से हट नहीं रही थी। वो धीरे कदमों से अनिका और प्रीति की तरफ बढ़ा। हाथ से अनिका की ओर इशारा करते हुए पूछा, आप यहाँ? तो डॉक्टर अमृता? इतना कहकर रोहित अटक गया। वो चाहता था कि आगे की बात अनिका पूरी करे। अनिका के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो रोहित को सब कुछ सच बताने वाली थी। प्रीति ने अनिका का हाथ पकड़कर अनिका को ऐसा करने से रोक लिया। प्रीति ने अपने दोनों हाथ जोड़कर रोहित से कहा, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर आपके हॉस्पिटल का कोई भी रूल टूटा है तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, दीदी को नहीं। प्रीति की ये बात रोहित की कुछ समझ नहीं आई। रोहित ने कंफ्यूज होकर प्रीति से पूछा, आई एम सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। प्रीति रोहित के सवाल का जवाब सोच रही थी। वो कभी रोहित को देखती तो कभी अनिका को। फिर धीरे धीरे धीमी आवाज में प्रीति ने रोहित के सवाल का जवाब देना शुरू किया। वो मैंने ही दीदी से कहा था। वो ऑपरेशन के वक्त मम्मी के साथ ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहे। वो मैं डर गई थी। जब मैंने सुना कि कामिनी डॉक्टर अमृता को मम्मी के ऑपरेशन में असिस्ट करने वाली है तो मैं घबरा गई थी। कामिनी दीदी की सौतेली बहन है। वो दीदी को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दीदी ने नर्सिंग की थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, इसलिए मैंने ही दीदी से रिक्वेस्ट की, अगर वो पीपीई किट पहनकर ऑपरेशन थिएटर में चली जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा और मम्मी का ऑपरेशन भी दीदी की निगरानी में हो जाएगा। प्लीज आप ये बात डॉक्टर अग्रवाल को मत बताना। ये बात सुनकर रोहित बहुत हैरान हो गया। रोहित ने अनिका की तरफ कामिनी का बर्ताव कुछ दिनों पहले होटल में देख लिया था, इसलिए प्रीति की बताई इस कहानी पर उसे विश्वास हो गया। रोहित ने अनिका और प्रीति की ओर देखकर पूछा, ओके, तो फिर डॉक्टर अमृता कहाँ है? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वेयर इज शी? अनिका रोहित को कुछ कहे उससे पहले प्रीति ने रोहित की बात का जवाब दे दिया। सर वो आई थी, उन्होंने पीपीई किट उतारी और निकल गए। बहुत बिजी डॉक्टर लग रही थी, शायद अब तक एयरपोर्ट पहुंच गई होंगी। रोहित ने अपना हाथ टेबल पर दे मारा। उसे आज बहुत अफसोस हो रहा था कि फिर से उसने डॉक्टर अमृता को मिलने का मौका गंवा दिया। रोहित का ये रिएक्शन देखकर प्रीति ने रोहित से पूछा, सर क्या आपका डॉक्टर अमृता से मिलना बहुत जरूरी था? रोहित जानता था कि इस सवाल का जवाब अगर प्रीति को मिल भी जाता तो प्रीति उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए प्रीति से कहा, इट्स ओके, डोंट वरी, आप लोग जाइए और पेशेंट का ध्यान रखिए। रोहित वहीं कैबिन में खड़ा ये सोच रहा था, आखिर डॉक्टर अमृता कैसे हमेशा उसकी नजर के सामने से गायब हो जाती है। प्रीति और अनिका कैबिन से बाहर निकलने लगे। तभी रोहित ने पीछे से आवाज लगाई, एक मिनट। प्रीति और अनिका दरवाजे पर रुक गए। उन्हें डर था कहीं रोहित ने उनका झूठ पकड़ तो नहीं लिया। अनिका और प्रीति रोहित की ओर मुड़े। रोहित ने अनिका को देखकर कहा, देखो, हॉस्पिटल का रूल तो तुमने तोड़ा है। ऐसे ही पेशेंट के रिश्तेदार ऑपरेटिंग रूम में बिना परमिशन के आते रहे तो पेशेंट की जान और हॉस्पिटल की रेपुटेशन दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। प्रीति और अनिका को रोहित की इस धमकी का मतलब समझ नहीं आया। रोहित ने अपने दोनों हाथ जेब में डालकर एक प्रोफेशनल की तरह अनिका के सामने एक प्रस्ताव रखा, अगर आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी इस हरकत के बारे में डॉक्टर अग्रवाल से शिकायत नहीं करूंगा। अनिका और प्रीति रोहित का ये प्रस्ताव सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। रोहित 2 कदम आगे आया। रोहित अनिका को अपना प्रपोजल समझाने लगा, मेरा बेटा एक बहुत ही नाजुक स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। उसे वहां से बाहर निकालकर रियलिटी में लाने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। अनिका के चेहरे का कंफ्यूजन और भी बढ़ गया। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि रोहित बार बार उसे अपने बेटे से दूर रहने की वार्निंग देता था और आज उसी बेटे की परेशानी दूर करने के लिए रोहित उसकी मदद मांग रहा था। रोहित ने अनिका और प्रीति के चेहरे का कंफ्यूजन पढ़ लिया था। उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए रोहित ने अनिका से कहा, देखिए, आपको कुछ नहीं करना। आप बस कुछ दिनों तक कुछ देर मेरे बेटे से मिलें, उससे बातें करें, मगर हाँ, मेरे सामने। बस फिर 1-2 दिन में उसे पता चल जाएगा कि उसने अपने मन में आपके लिए जो इमेज बनाई थी वो गलत थी। रोहित को लग रहा था कि ऐसा करने से आर्यन को पता लग जाएगा कि अनिका उसकी मॉम नहीं थी। रोहित को ये भी पता था
कि अगर अनिका रोहित के करीब आना चाहती है तो वो ये मौका कभी नहीं छोड़ेगी। रोहित शांत खड़ा अनिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। अनिका ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, देखिए मिस्टर रोहित, मैं ना तो कोई आया हूँ ना तो कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। मुझे आपके बच्चे से पूरी सिंपैथी है, मगर इस केस में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और आप चाहें तो डॉक्टर अग्रवाल से मेरी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट मेरे खिलाफ लीगल एक्शन भी लेना चाहे तो प्लीज गो अहेड, माय लॉयर विल हैंडल इट। इतना कहकर अनिका ने प्रीति का हाथ पकड़ा और कैबिन से बाहर निकल गई। अनिका का जवाब सुनकर रोहित को मानो इलेक्ट्रिक करंट लग गया। अनिका को समझने में रोहित पूरी तरह से फेल हो चुका था। रोहित के लिए यह तय करना मुश्किल था कि अनिका आखिर थी कौन, एक एरोगेंट पैसे वाली लड़की या कोई जालसाज जो रोहित को फंसाने की कोशिश कर रही थी, या फिर वो कोई और ही थी जो सामने होकर भी सामने नहीं थी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। दोनों बच्चे हमेशा की तरह होटल के टेरेस पर वाटर टैंक के नीचे मिले। जब रिया ने देखा कि आसपास टेरेस पर कोई नहीं है तो उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए आर्यन से कहा, उफ, डैड तो बहुत बोरिंग है, हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। ये करना है, वो करना है, ये खेलना है, इससे नहीं खेलना है, यहाँ तक कि मम्मी से बात करने को मना करते हैं। आर्यन मन ही मन सोच रहा था, जिस सिचुएशन को रिया कुछ घंटे नहीं संभाल पाई, आर्यन बचपन से उसी सिचुएशन में रहता है। आर्यन ने रिया के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा, आई नो, डैड नहीं चाहते कि मैं मॉम से बात करूं, शायद मॉम उन्हें अच्छी नहीं लगती। रिया ने अपने दोनों होंठ दबाकर कहा, नॉनसेंस, मॉम किसी को पसंद ना आए, दैट्स नॉट पॉसिबल। और अगर मॉम और डैड एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे तो हमारे लिए उन्हें मिलाना मुश्किल हो जाएगा। दोनों बच्चे वाटर टैंक के नीचे उल्टे लेटकर आसमान की ओर देखने लगे। थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। आर्यन ने जमीन की ओर देखते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में रिया से कहा, अगर तुम चाहो तो वापस मॉम के पास आ सकती हो। ये कहते हुए आर्यन को अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर वो जानता था कि रिया को इस तरह रिस्ट्रिक्शंस में रहना पसंद नहीं था। रिया ने एक हाथ आर्यन के कंधे पर रखा और कहा, ओके, हम फिर से अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, मगर डोंट बी अपसेट। मौका मिलते ही मैं तुम्हें वापस मॉम के पास भेज दूंगी। प्लीज प्रे टू गॉड कि हमें बहुत जल्दी ये अदला बदली करने की जरूरत ना पड़े। मॉम, डैड और हम दोनों हमेशा के लिए साथ ही रहें। रिया की ये बात सुनते ही आर्यन के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। आर्यन को हंसते हुए देखकर रिया भी खुश हो गई। रिया ने आर्यन के सिर पर अपना सर प्यार से टकरा दिया। दोनों बच्चे बड़े प्यार से हंसने लगे। हंसते हंसते रिया ने आर्यन से कहा, सनी चाचू अब से तुम्हारी मदद करेंगे। वो मेरी गेमिंग टैलेंट के फैन हैं। उन्हें ये लगता है कि वो जिसके फैन है वो तुम ही हो। मैंने तुम्हारे कमरे की राइटिंग डेस्क के ड्रॉर में सनी चाचू से कहकर एक फोन रखवा दिया है। तुम अब आसानी से जब चाहो मुझे फोन कर देना। ये बात सुनकर आर्यन को बहुत ताज्जुब हुआ, साथ ही उसे अपनी बहन पर प्राउड फील हुआ। रिया को अचानक कुछ याद आया। उसने आर्यन से कहा, बाय द वे, आज पापा की दोस्त श्रुति आई थी। उसने मेरा एक टेस्ट लिया जिसमें मुझे फुल मार्क्स मिले। बदले में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी मांगू वो मुझे मिलेगा। तो तुम तैयार रहना अपनी बहन की तरफ से पहली गिफ्ट के लिए। मैंने जो उनसे मांगा है वो पापा आते वक्त ले आएंगे और तुम्हें दे देंगे। आर्यन ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने बड़ी क्यूरियोसिटी से रिया को पूछा, क्या मांगा है तुमने? रिया ने आर्यन के सिर पर हाथ मारते हुए कहा, बुद्धू, वही तो सरप्राइज है, लेकिन गिफ्ट मिलते ही तुम खुश हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आर्यन बहुत खुश हो गया और रिया को हक करके बोला, थैंक यू सो मच सिस्टर, यू आर सो स्मार्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू। दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में फिर से चले गए। रेजिडेंशियल स्वीट 2401। आर्यन अपने स्वीट में अपनी गिफ्ट का वेट कर रहा था। सनी उसे बार बार एक ही चीज पूछ रहा था, भतीजे तुम जीनियस हो ये तो मैं मान गया, लेकिन रोहित भैया के सामने ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए तुम? क्या ऑर्डर करने लगे थे तुम? सच कहूँ तो मैं डर गया था। एक बार तो मुझे लगा कहीं किसी जिद्दी गेमर की आत्मा ने तुम्हें वश में तो नहीं कर लिया। आर्यन भले ही जो हुआ उसके बारे में नहीं जानता था, मगर वो रिया की एबिलिटीज जानता था। आर्यन ने सनी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो किताब के अंदर मुंह डालकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। आर्यन का पूरा ध्यान आने वाली सरप्राइज पर था।
किसी भी चीज के लिए आर्यन को कभी इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई थी, मगर ये गिफ्ट स्पेशल थी क्योंकि ये गिफ्ट उसे उसकी बहन ने दी थी। थोड़ी देर बाद स्वीट का मेन डोर खुला और रोहित एक बड़ा सा बॉक्स लेकर अंदर आया। आर्यन, जिसकी नजरें पहले से ही दरवाजे पर थीं, वो रोहित के हाथ में बॉक्स देखकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। रोहित को डॉक्टर श्रुति ने समझाया था कि उसे आर्यन के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करना था। रोहित ने मुस्कुराकर आर्यन से कहा, मैंने सुना आज तुमने एक चैलेंज जीती है, तो देखो तुमने जो मंगवाया था वो मैं लेकर आया हूँ। रोहित के हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था जिसे गिफ्ट रैप किया गया था। आर्यन की पेशेंस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसे बस इंतजार था कि कब वो बॉक्स खुले और उसकी गिफ्ट उसके सामने हो। बॉक्स उठाने में सनी ने आर्यन की मदद की। दोनों ने बॉक्स टेबल पर रखा। आर्यन बॉक्स के ऊपर की गिफ्ट रैपिंग निकालने लगा। आर्यन को खुश देखकर रोहित की फिक्र थोड़ी कम हो गई थी। आर्यन ने जब बॉक्स खोला तो अपनी गिफ्ट देखकर वो चौंक गया। उसका हंसता हुआ चेहरा अचानक गुस्से में बदल गया। बॉक्स के अंदर एक बड़ी सी बार्बी डॉल थी। आर्यन कभी बार्बी डॉल को देखता तो कभी रोहित को। आर्यन को आज ये एहसास हो चुका था कि उसकी बहन हर चीज में बहुत स्मार्ट थी, मगर खिलौनों की पसंद में वो बिल्कुल जीरो थी। खिलौनों के मामलों में गर्ल्स और बॉयज की चॉइस अलग होती है। ये ना आर्यन जानता था और ना ही रिया। आर्यन ने बॉक्स और डॉल वहीं पर छोड़ दिए। आर्यन फिर से अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और किताब में मुंह डालकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। आर्यन का ये रिएक्शन देखकर रोहित को आर्यन का बिहेवियर फिर से अजीब लगने लगा। उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और आर्यन से कहा, आज श्रुति तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। उसने कहा कि तुमने टेस्ट पेपर में बहुत अच्छे आंसर लिखे, और जब उसने तुम्हें पूछा कि तुम्हें प्राइज में क्या चाहिए तो तुम्ही ने कहा था कि एक बड़ी सी बार्बी डॉल चाहिए तुम्हें, तो देखो मैं ले आया हूँ। आर्यन ने रोहित की बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया। रोहित का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने आप को किसी तरह कंट्रोल कर रहा था। वो आर्यन के पास आकर बैठा और उसे बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ आर्यन, तुमने ही इस गिफ्ट के लिए जिद की थी। अब जब गिफ्ट ले आया हूं तो उसे देख भी नहीं रहे। आर्यन ने फिर रोहित की बातों को इग्नोर कर दिया। अब रोहित की पेशेंस खत्म होने वाली थी। तभी रोहित का ध्यान आर्यन की हाथ की किताब पर गया। आर्यन ने किताब उल्टी पकड़ रखी थी। रोहित ने किताब खींचकर टेबल पर पटक दी। रोहित अपना कंट्रोल घुमाते हुए गुस्से से आर्यन को कहने लगा, व्हाट इज दिस आर्यन, तंग आ गया हूं मैं तुमसे। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस। सुबह कुछ होते हो, शाम को कुछ होते हो। आखिर हो क्या गया है तुम्हें। सुबह जो चीज के लिए तुम इतनी जिद कर रहे थे, शाम को वो चीज तुम्हारे सामने पड़ी है तो उसे देखते तक नहीं। आर्यन ने अपना मुंह अपने दोनों पांव के बीच छुपा लिया था। इससे रोहित का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने आर्यन से कहा, एटलीस्ट लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग। सनी रोहित को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोहित ने सनी को भी वार्न कर दिया, खबरदार आज अगर तुमने आर्यन की साइड लेने की कोशिश की तो तुम्ही ने बिगाड़ दिया है इसे। आखिर तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं आर्यन। तुम ऐसे नहीं थे, तुम्हें किसी ने बदल दिया है। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि किसने तुम्हें। रोहित आगे बोलते हुए अटक गया। वो समझ गया कि कौन आर्यन पर जादू चला रहा था। रोहित ने मेन डोर खोला और सनी से कहा, खबरदार अगर तुम में से कोई बाहर आया है तो आज उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर रोहित ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। रोहित बहुत गुस्से से प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402 की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने डोरबेल बजा दी। रोहित आज अनिका को होटल से निकालने का फैसला कर चुका था। रोहित एक्सपेक्ट कर रहा था कि अनिका दरवाजा खोलेगी, मगर दरवाजा रिया ने खोला।